वो ज्योग्राफी का रिसोर्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्लास 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। इसमें पहले एक स्टोरी सी दे रखी है, उस स्टोरी को पढ़ते हैं, ठीक है। उस स्टोरी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो मोना और राजू जो है एक दूसरे की अपनी अम्मा की हेल्प करते हैं घर को साफ़ करने में। क्या करते हैं वो? अम्मा की हेल्प करते हैं घर को साफ़ करने में। और वो वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारा सामान है, जैसे कपड़े हैं, बर्तन हैं, है ना, फूड ग्रेन्स हैं, कॉम्ब है, हनी की बोतल है, किताबें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मोना कहती है कि अगर ये दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, सैड अम्मा, दे आर रिसोर्सेज। तो उन्होंने कहा कि मोना कहती है, अम्मा कहती है मोना से कि बेटा देखो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसी वजह से ये रिसोर्सेज हैं। तो मोना बोलती है अम्मा रिसोर्स होता क्या है? और राजू बोलता है अम्मा रिसोर्स क्या होता है? तो उसकी अम्मा क्या रिप्लाई देती हैं, ये आपको अच्छे से ये मार्क भी करना है। अम्मा क्या बोलती हैं? अम्मा बोलती हैं एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे वो रिसोर्स है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, मोस्टली इसमें नॉन लिविंग थिंग की बात की जा रही है। अगर वो तुम्हारी किसी एक भी नीड को सेटिस्फाई कर रही है ना, तो वो आपके लिए रिसोर्स है। ये रिप्लाई किसने दिया? अम्मा ने दिया, और ये रिसोर्स की डेफिनेशन दी है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज रिसोर्स, एनीथिंग विच वी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, दैट इज कॉल्ड अ रिसोर्स, ठीक है। तो रिसोर्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत प्यासा होता है, उसे बहुत प्यास लगी होती है, तो वो पानी पीता है, तो पानी क्या हो गया? उसके लिए रिसोर्स हो गया। अगर उसे घर में रहता है, उसे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई बेटा? रिसोर्स हो गई। अगर वो घर अपने रिक्शा से जाता है, तो रिक्शा क्या हो गया? उसका रिसोर्स हो गया। अगर वो पढ़ाई करने के लिए किताब का यूज़ करता है, तो किताब उसके लिए क्या हो गई? रिसोर्स हो गई। अगर उसे खाना पसंद है, खाने में स्नैक्स खाता है, तो स्नैक्स उसके लिए क्या हो गए? रिसोर्स हो गए। अगर वो वेजिटेबल्स खाता है, तो वेजिटेबल उसके लिए क्या हो गए बेटा? रिसोर्स हो गए। अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे देखते हैं। पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक और बहुत सारी कॉमन चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, ये हमारी यूटिलिटी होती हैं। यूटिलिटी की डेफिनेशन आप लोगों को याद रखनी है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, व्हाट मेक्स अ ऑब्जेक्ट और सबस्टेंस एज अ रिसोर्स। ये यूटिलिटी और यूजेबिलिटी भी किसी सबस्टेंस को आपको रिसोर्सेज बनाती है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे तुम्हारे हाथ में पेंसिल, अगर इस पेंसिल का कोई यूज़ है तो तुम इसे यूज़ करोगे। अगर इसका कोई यूज़ है ही नहीं, तुम इसे यूज़ ही नहीं करोगे, तो ये रिसोर्स बनेगी ही नहीं, है कि नहीं है? अगर पेंसिल को मैं लिखने के लिए यूज़ कर रही हूँ, इसका मतलब पेंसिल की अपने आप में यूटिलिटी है, तो मैं पेंसिल को यूज़ कर रही हूँ और लिख रही हूँ। और अगर पेंसिल का कोई यूज़ ही नहीं है, तो उसका मतलब मैं उसे यूज़ ही नहीं करूँगी, तो वो रिसोर्स भी नहीं बनेगी। समझ रहे हो ना? तो ये क्या होता है? ये यूटिलिटी होती है। वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू मतलब कि अगर कोई भी चीज़ उसका तुम यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू है। और रिसोर्स होते क्या है? रिसोर्स वो सारी चीज़ें होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इसका मतलब सभी के सभी रिसोर्सेज की क्या होती है? वैल्यू होती है। वैल्यू समझ के ना, बोलते हैं ना, अरे मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है घर में, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन रिसोर्सेज की सबकी वैल्यू, क्योंकि हर रिसोर्स की अपनी एक वैल्यू है, इसीलिए हम उसको यूज़ करते हैं, है ना। वैल्यू का मतलब क्या होता है? वर्थ। ये आप अंडरलाइन करो। वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। कुछ रिसोर्सेज है जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जैसे कि मेटल्स हैं, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, इनसे बना के आप सामान बेचते हो, है ना, उनसे पैसा कमाते हो, तो इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। ह्यूमन की नीड्स को पूरा करने के लिए कभी कभी हम ह्यूमन्स का भी यूज़ करते हैं, तो ह्यूमन भी आपका रिसोर्स होता है। कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिकली वैल्यू होती है। ग्रैंड मदर जो होम में बहुत सारी रेमेडीज़ को यूज़ करती है कमर्शियल यूज़ के लिए, है ना। तो जैसे कि किसी पत्ते को, तुलसी के पत्ते को हम यूज़ कर लेते हैं, कभी हमें जुकाम हो जाता है, तो वो भी एक रिसोर्स है, क्योंकि हमने उसको यूज़ किया है। यहाँ पे बेटा ग्लोसरी में एक वर्ड लिखा हुआ है, उसका नाम है पेटेंट। ये आपको याद रखना है कि पेटेंट होता क्या है। पेटेंट का मतलब होता है बेटा, पेटेंट मतलब कोई भी एक्सक्लूसिव राइट किसी भी इन्वेंशन पे। मान लो कि इस पेंसिल को मैंने डिस्कवर करा है, मेरे से पहले इस पेंसिल को कोई यूज़ करना भी नहीं जानता था, किसी ने पेंसिल देखी ही नहीं थी, ठीक है, और मैंने इस पेंसिल को बनाया, डिस्कवर किया और पूरी जनता को बताया, देखो ये जो दिख रही है लंबी लंबी सी, ये पेंसिल है और इस पेंसिल से आप लिख सकते हो, देखो लिखा भी जा रहा है। अगर ये चीज़ मेरे से पहले किसी ने नहीं बोली, इसका मतलब इसको डिस्कवर करने का अधिकार किसका था? मेरा था। इसको डिस्कवर किया किसने? मैंने किया। तो इस पर अधिकार किसका होगा? जब अगर ये बेचेगी, बिकेगी, जितना भी पैसा है, किसका अधिकार होगा? मेरा होगा। तो ये क्या है? मेरा पेटेंट राइट है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको तुमने अपने एक्सक्लूसिव माइंड से, अपने एक्सक्लूसिव राइट से डिस्कवर किया है, कोई भी ऐसा आइडिया, उस पर आपका जो अधिकार होता है, उस अधिकार को क्या कहते हैं बेटा? पेटेंट कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, एक और ग्लोसरी में वर्ड लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आप बहुत सुनते हैं, किसी को पता है टेक्नोलॉजी होती क्या है? टेक्नोलॉजी का मतलब होता है अपनी नॉलेज का यूज़ करना, आपके पास जो लेटेस्ट नॉलेज है उसका यूज़ करना, ठीक है ना। और उसका यूज़ क्या करना? अपने जो थिंग्स हैं उनको बनाने के लिए। यानी अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो अपनी नॉलेज का, अपनी स्किल का किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो वो क्या है बेटा? टेक्नोलॉजी है।
देखो, टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आए हैं, सबस्टेंस चेंज हुए रिसोर्सेज में। देखो, हमारे टाइम पे जो एंशियंट में जो लोग थे उनको नहीं पता था कि ये डिब्बे में जो बॉक्स है ये बज करके गाने बजाएगा, नहीं पता था ना, तो उस समय पे ये गाने कोई रिसोर्स नहीं होते थे। लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी आई, लोगों ने बॉक्स बनाए, स्पीकर्स बनाए, उनमें गाने बजते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, समय के साथ टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ में बहुत सारे चेंजेस हुए सबस्टेंस में, जो कि सबस्टेंस किस में बदल गए, रिसोर्सेज में बदल गए। हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारी नॉलेज है, हमारे इन्वेंशन, हमारी डिस्कवरीज हैं जिनको हमने डिस्कवर किया है। हर डिस्कवरी और हर इन्वेंशन के अंदर क्या है, क्या, तो बहुत सारी डिस्कवरीज, जैसे कि पहले खाना अलग तरीके से बनता था, अब अलग तरीके से बनता है। अब व्हील्स का इन्वेंशन हो गया है, तो हमने क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन में अपने अलग अलग तरीके के व्हील्स यूज़ कर दिए हैं। वो व्हील्स जिनका पहले कोई यूज़ नहीं होता था, अब वो गाड़ी चलाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, समय के साथ टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के साथ हमने बहुत सारे सबस्टेंस जो पहले रिसोर्स नहीं थे उनको अब रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया है। इसके पीछे किसका रोल है, टेक्नोलॉजी का रोल है, ठीक है ना। अब देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में हम एनर्जी बनाते हैं, आज से पहले हमें नहीं पता था कि पानी से बिजली बन सकती है, लेकिन अब पानी से हम बिजली भी बना रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, रिसोर्स में तब्दील हो गया। किसकी वजह से हुआ, टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्नोलॉजी होती है आपकी नॉलेज का एप्लीकेशन या स्किल का एप्लीकेशन, जिसमें आप किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी थिंग्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सिंपल सी बात पे कि रिसोर्स होते कितने प्रकार के हैं। रिसोर्स होते हैं बेटा 3 प्रकार के। एक नेचुरल रिसोर्स जो आपको प्रकृति के द्वारा मिले हुए हैं, जिनमें आपका कोई रोल नहीं है। तो एक तो होता है आपका नेचुरल रिसोर्स, दूसरा होता है आपका ह्यूमन मेड, जो पहले जिसमें प्रकृति का रोल ना होकर के मानव का रोल है, इंसान ने उसको बनाया है ना। और तीसरा आपका खुद ब खुद ह्यूमन होता है। ह्यूमन भी एक प्रकार का रिसोर्स है, क्योंकि हम लोगों को भी यूज़ किया जाता है। बर्तन कौन मांजता है, मम्मी रिसोर्स हुई ना, बर्तन तो उन्होंने मांजे। खाना कौन बनाता है, मम्मी बनाती है, तो मम्मी रिसोर्स हुई ना, हमारे लिए तो काम आ रहा है, खाना हम ही खा रहे हैं। तो ह्यूमन भी रिसोर्स होता है, ह्यूमन की तरह बनाई गई चीज़ें भी रिसोर्स होती हैं, और खुद ब खुद प्रकृति में पाई जाने वाली चीज़ें भी रिसोर्स होती हैं। रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, नेचुरल, बोल बोल के मन में याद करो, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। कितने प्रकार के रिसोर्स होते हैं, 3 प्रकार के, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। अब सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, कोई भी चीज़ जो आपको नेचर से मिली है और आपने उसको यूज़ करना सीख लिया है बिना कोई मॉडिफिकेशन करे। तुलसी के पत्ते को तुमने कुछ मॉडिफाई नहीं करा, तुलसी के पत्ते को एज इट इज़ खा लिया, तो तुलसी का पत्ता आपका क्या हो जाएगा बेटा, नेचुरल रिसोर्स हो जाएगा। समझ में आया। कोई भी चीज़ जो आपको नेचर से प्राप्त हुई है और आपने उसमें कोई किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं किया, किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया, एज इट इज़ उसको यूज़ किया है, तो वो आपका कौन सा रिसोर्स हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्स हो जाएगा। एक और बार इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे कि हवा जिसको आप ब्रीथ कर रहे हो, पानी जिसको आप रिवर से लेक से लेकर के पी रहे हो, सॉइल जिसको आप यूज़ कर रहे हो, मिनरल्स आज जिसको, ये सब आपके क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे रिसोर्स हैं जो आपको गिफ्ट के रूप में नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को और अच्छा करने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उनमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, टूल्स टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्स को ब्रॉडली हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। ये दोनों टाइप आपको याद होने चाहिए विद डेफिनेशन, कि हमने ब्रॉडली नेचुरल रिसोर्स को 2 भाग में बांटा है। पहला भाग है आपका रिन्यूएबल और दूसरा भाग क्या है आपका नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या है आपका, अपने मन में 2-3 बार बोलो। नेचुरल रिसोर्स को आपने ब्रॉडली क्लासीफाइड किया है, और किस में क्लासीफाइड करा है आपने ब्रॉडली, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, ठीक है। जो आपका रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं वो रिसोर्स होते हैं जो आपको रिन्यू हो सकते हैं, जिनको आप कुछ समय के बाद क्विकली रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी, हवा चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर आप हवा के माध्यम से किसी प्रकार की यूज़ कर रहे हो, कोई रिसोर्स यूज़ कर रहे हो, तो आपको वो दोबारा भी मिल जाएगा, है कि नहीं है। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो ख़त्म नहीं होंगे और ख़त्म हो जाएंगे, तो जल्दी उन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, रिप्लेस्ड क्विकली कर सकते हैं, तो वो आपके रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। एग्जाम्पल सोलर और विंड एनर्जी, ठीक है। और वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ये सब आजकल बहुत ज़्यादा स्टॉक हो रहे हैं। हालांकि फॉरेस्ट भी आपका रिन्यूएबल है, आप पेड़ काट के पेड़ दोबारा लगा भी सकते हो, जल्दी वो आ भी जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिन्यूएबल रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो रही है, जैसे कि पानी की शॉर्टेज हो रही है, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका एक लिमिटेड स्टॉक है, जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, वो होते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनका स्टॉक क्या है, लिमिटेड है।
ऐसे स्टॉक्स जो कभी ना कभी जाके एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना, जिनको बनने में, अगर वो ख़त्म हो भी गए तो उनको बनने में कम से कम 1000 से ज़्यादा साल लग जाती हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लग जाता है। इन रिसोर्सेज जिनमें कि एक इंसान का जीवन और मृत्यु का पूरा कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको दोबारा से रिप्लेस्ड होने में, क्विक होने में, और एक टाइम के बाद जाकर के वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनका स्टॉक एकदम लिमिटेड होता है, ठीक है ना, इसी वजह से उनका स्टॉक एग्जॉस्ट हो जाता है, उनको रिन्यू और रिप्लेस करने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाती हैं। तो इन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल क्या है, सबसे बेहतरीन आपका एग्जांपल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, वो है आपका पहला कोयला, और दूसरा है आपका पेट्रोलियम, और तीसरा है आपका नेचुरल गैस। ये 3 आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में याद करने हैं। कौन कौन? कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। कोयले को बनने में हज़ारों से ज़्यादा साल लगती हैं, उसी कोयले के आसपास पेट्रोलियम गैस को बनने में, उस पेट्रोलियम गैस के अंदर से निकलती है नेचुरल गैस, तो इन तीनों चीज़ों को बनने में बहुत लंबा समय लगता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा रिसोर्स मिलेगा, ये उस जगह की टेरेन कैसी है, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, उस जगह की एल्टीट्यूड क्या है, हाइट क्या है, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पर कौन से रिसोर्सेज जो हैं आपको मिलेंगे। तो इसी वजह से रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइक्वल है, ठीक है। कहीं पे कैसा क्लाइमेट है, कहीं पे कैसा टेरेन है, कहीं पे कैसा है, उसके हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज आपको मिलते हैं। तो अगर कोई बोले कि रिसोर्सेज हर जगह एक जैसे क्यों नहीं मिलते, क्योंकि हमारे देश में क्लाइमेट, टेरेन और एल्टीट्यूड हर जगह का अलग अलग है, ठीक है। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आपके वो होते हैं, देखो आपने जो पहला पार्ट पढ़ा था ना रिसोर्सेज में, वो कौन से थे, नेचुरल रिसोर्सेज। उन नेचुरल रिसोर्सेज में ही 2 पार्ट थे, पहला था रिन्यूएबल, दूसरा था नॉन रिन्यूएबल। दूसरा पार्ट क्या है आपका, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी फॉर्म में हमने चेंज कर दिया है ना, वो थे तो नेचुरली, लेकिन ह्यूमंस ने उनकी ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कर दिया है। जैसे कि आयरन का ओर है, आयरन के ओर को हमने एज इट इज़ यूज़ ना करके आयरन के ओर को हम बिल्डिंग्स में यूज़ कर रहे हैं, ब्रिज बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, रोड में यूज़ कर रहे हैं, व्हीकल्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमने आयरन के यूज़ को चेंज कर दिया है, आयरन की फॉर्म को हमने चेंज कर दिया है। तो ऐसे रिसोर्सेज कौन से होते हैं बेटा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इनमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, टेक्नोलॉजी का, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की तरह, ठीक है ना, ऐसा मोना ने बोला है राजू से, अभी शुरू में जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें। अब सबसे बड़ी बात ह्यूमन रिसोर्सेज, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जो लोग होते हैं वो बेस्ट यूज़ करते हैं नेचर का, और अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज को बनाते हैं। अगर वो ह्यूमंस ना हो, उनके पास स्किल ना हो, उनके पास नॉलेज ना हो, तो क्या वो उन्हें बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो ह्यूमन भी अपने आप में क्या होते हैं, एक रिसोर्स होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास क्या होती है, नॉलेज होती है, उनके पास स्किल होती है, ठीक है ना। उस स्किल को यूज़ करके वो हमारे लिए अवेलेबल करते हैं अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज को, ठीक है। तो अगर ह्यूमन को हम स्पेशली रिसोर्स की तरह पे अगर यूज़ कर रहे हैं, अगर वो स्पेशल रिसोर्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो पीपल्स हैं वो आपके क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। एजुकेशन जो है इंसान को मदद करती है, जो भी उनके पास रिसोर्स अवेलेबल है उनको हेल्प बनाने में, उनको यूज़ करने में, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, है ना। तो इन सब चीज़ों को वो यूज़ करती है। तो इसका मतलब क्या है, ह्यूमन क्या है, खुद ब खुद रिसोर्स है, और ह्यूमन जब उन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर देता है तो उसको क्या बोल देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद है आपका टॉपिक कंजर्विंग नेचर। इसमें फिर से एक स्टोरी दे रखी है। मोना जो होती है उसके पास एक नाइटमेयर है, नाइटमेयर आई थिंक आप लोगों को पता होगी कौन होती है, ठीक है ना। वो शी ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ, वो सोचती है, सपना देखती है कि एक टाइम पे क्या होता है कि पृथ्वी से पूरा पानी खत्म हो जाता है, सारे पेड़ों को काट लिया जाता है, कोई शेड नहीं बचती है, पीने के लिए कोई पानी नहीं बचता, लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं खाने के तलाश के अंदर, ठीक है ना, डेस्परेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। उसके बाद वो अपनी मदर से बोलती है अपने सपने के बारे में। अम्मा बोलती है कि हाँ बेटा, जो तुमने सपना देखा है वो रियलिटी में हो सकता है, ठीक है ना। अम्मा ने रिप्लाई दिया कि अगर हमने केयरफुली रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं किया और हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करा, तो एक टाइम पे जाकर के वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और हमें वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जो आप सपने में देख रही थी, ठीक है ना। ऐसा अम्मा ने उसको रिप्लाई दिया। ग्लोसरी में एक टर्म लिखा हुआ है बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब बेटा होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करिए कि जो आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और आपके बाद जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। अब इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ मत करो कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद वो वहीं ख़त्म हो जाए और आगे आने वाली पीढ़ी उसके लिए तरस जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि आपको अपने रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना है, जिससे कि आपकी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो प्रेजेंट की, और फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट को भी आप क्या कर पाएँ, पूरी कर पाएँ, ठीक है ना।
आप देखो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया, एक और बार बता दूंगी। रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि आप रिसोर्सेज को इतना केयरफुली यूज़ करिए कि आप उन्हें टाइम टू टाइम रिन्यू कर पाएँ, वो हमेशा के लिए एग्जॉस्ट ना हो जाए। आपको रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है कि वो टाइम टू टाइम रिन्यू हो सके, उनको टाइम मिल पाए कि वो रिन्यू हो पाए। ऐसा ना हो कि टाइम उनको रिन्यू होने में इतना हो जाए वो एक टाइम पे एग्जॉस्ट कर जाए, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आपको अपने रिसोर्सेज की नीड्स को उनको इस तरीके से कंजर्व करना है कि वो फ्यूचर जनरेशन तक बैलेंस में बने रहें, उनके पास भी वो अवेलेबल रहें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करना। जैसे कि हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हम पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करें, हम बिजली को यूज़ ना करने पर स्विच ऑफ कर दें फैंस को, है ना। हम पानी ख़राब ना करें, हम पानी को कम, अगर जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें। इन सब है ना, पेड़ों को ज़्यादा ना काटें, अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो एक पेड़ लगाएं भी, तो इन सबको क्या होगा, इन सबसे आपके रिसोर्सेज का कंजर्वेशन होगा, ठीक है। इवनिंग में बच्चे और उनके फ्रेंड्स खेल रहे होते हैं, पैकेट्स बना रहे होते हैं, शॉपिंग बैग्स बना रहे होते हैं, पुराने न्यूज़पेपर को लेते हैं, पुराने कपड़ों का यूज़ करते हैं, बास्केट और बैम्बू स्टिक्स का यूज़ करते हैं, वो इन सब बनाने के लिए, मोना ने कहा, ठीक है ना। तो मुस्तफ़ा जो है एक लड़की है, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा कारण है कि हम इन रिसोर्सेज को, इसकी मदद से इन्हीं रिसोर्सेज को काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रख पाएंगे, है ना। इनको क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम रीयूज़ कर रहे हैं। अगर हमने बहुत ही केयरफुल यूज़ नहीं किया और हमने पेपर को वेस्ट करा, क्योंकि एक पेपर को बनाने में कम से कम बहुत सारे पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे पेड़ कटते हैं तब जा करके एक पेपर बनता है। उसने ऐसा एक्सप्लेन करा। बिजली को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजली को बनाने में बहुत सारा पानी और बहुत सारा कोयला लगता है, ठीक है, ऐसा मुस्तफ़ा ने कहा है। और हमें श्योर करना चाहिए कि पानी हम घर पे भी वेस्ट नहीं करें। हमें हमेशा हमारे डिफरेंसेस जो होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, उनको ये सब बातें समझानी चाहिए। मोनार और राजू ने अपने फ्रेंड्स की हेल्प करी है और उन्हें बताया कि रिसोर्स को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। हमारा जो फ्यूचर है, फ्यूचर जो हमारे प्लेनेट पर है, वो तभी तक सर्वाइव कर पा रहा है जब तक हम अपनी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को फेयरफुली यूज़ कर रहे हैं, सपोर्टिवली यूज़ कर रहे हैं, ना कि उनको हम वेस्ट कर रहे हैं। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हमें उन सबको सस्टेन करके रखना है, उनको हमेशा के लिए एग्जॉस्ट नहीं होने देना है। हमारी अर्थ पर जो डाइवर्सिटी है उसे हमें कंजर्व करना है, हमें पेड़ों को ख़त्म नहीं करना है, डाइवर्सिटी को ख़त्म नहीं करना है, किसी एक जानवर को इतना ज़्यादा नहीं खाना है कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है। अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। साथ में आपके कॉलम है बॉक्स में, उसमें आपको एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें आपको कुछ प्रिंसिपल दे रखे हैं किसके बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। ये आपको याद रखने हैं। पहला है आपका कि आप अपनी फॉर्म ऑफ लाइफ को, हर फॉर्म ऑफ लाइफ की रिस्पेक्ट और केयर करेंगे। आप जानवर की रिस्पेक्ट करेंगे, आप इंसानों की रिस्पेक्ट करेंगे, आप इंसेक्ट की रिस्पेक्ट करेंगे, बैक्टीरिया, हर चीज़ की आपको क्या करनी है, जो भी लाइफ ऑफ फॉर्म आपकी अर्थ पर अवेलेबल है सबकी आपकी रिस्पेक्ट करनी है, सबकी आपकी केयर करनी है सबको, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आपको जो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है। तीसरी बात क्या है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, आपको अपने अर्थ पे जितनी भी डाइवर्सिटी, जितनी भी वाइटलिटी है उस सबको आपको कंजर्व करना है। किसी भी एक चीज़ को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तीसरी बात, आपको अपने रिसोर्सेज को ख़त्म होने से बचाना है। आपको इस तरीके से उन्हें यूज़ करना है कि आप धीरे धीरे यूज़ करें, जिससे कि वो दोबारा, अब एक पेड़ में आपने 10 पेड़ काटे आपने, ठीक है ना, और आपने 10 पेड़ों को लगाया 100 साल के बाद, तो क्या वो उतनी जल्दी उतने बड़े हो पाएंगे, नहीं। तो आप उनका कंजर्वेशन करें, ठीक है ना, उनको आप डिप्लेशन होने से रोकें। दूसरी बात, आप पर्सनल एटीट्यूड में चेंज करें। आप एनवायरनमेंट को अपनी लाइफ का एक पार्ट मानें। जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंसी रखते हैं, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट केयर करते हैं, उसी तरीके से आपको एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट और केयर करनी चाहिए कि एनवायरनमेंट को हमें कंजर्व करना है। हमें एनवायरनमेंट किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करना, हमें एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाना है। हमें एनवायरनमेंट के बारे में आपस में अपने घर वालों से उनकी केयर के बारे में आपस में बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, लोगों को अवेयर किया जाए कि उनको भी एनवायरनमेंट को सेव करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो गया। आप एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करके देखना, आंसर्स को खुद से लिख करके देखना। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछना, मैं बता दूंगी फिर उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है।